हाँ जी, तो 21 नवंबर का दिन है और आज का मार्केट हम लोगों ने किया था सक्सेसफुली। काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिटेक्ट करे थे ट्रेड्स कुछ। तो सारे तो नहीं ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ मेजर ट्रेड्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम, इसे कहते हैं फुटप्रिंट चार्ट या फिर ऑर्डर फ्लो चार्ट या फिर इम्बैलेंस चार्ट। अगर आप कहीं पे भी सर्च करना चाहेंगे इस चार्ट के बारे में, तो आपको इन 3 टर्म्स से ही सर्च करना है, उसी के बाद आपको रिलेटेड कंटेंट मिलेगा कहीं भी ऑनलाइन आपको इसके ऊपर। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का फुटप्रिंट चार्ट आपके सामने। जनरली आप और हम सब लोग देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट को देख के हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हुए ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास में जो ऑर्डर फ्लो होता है उसके अंदर आता है मार्केट का लाइव वॉल्यूम्स का डेटा हैंड टू हैंड, और उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं लाइव मार्केट डेटा को एनालाइज करते हुए। इस चार्ट के अंदर हमारे को हिस्टोरिकल लेवल्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जैसा मार्केट डेटा क्रिएट करता है, वॉल्यूम्स क्रिएट करता है, उस बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप वीडियो को स्पीड अप करना चाहें तो स्पीड अप कर लीजिएगा, 1.25x प्ले बैक स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। और अब यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारे चैनल के लिए अच्छा है और मेरे लिए भी मोटिवेशन के लिए अच्छा है। तो चलिए अब सीधा स्टार्ट करते हैं, मेन बात पे आते हैं और ट्रेड्स यहाँ पे मैनेज करने की, और देखते हैं कि कैसे कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं रिप्ले में, और सबसे पहला हमारा ट्रेड जो बना था 9:25 पे बना था। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट पे भी देखेंगे, फिर उसके बाद में 5 मिनट के चार्ट पे भी जाके हम लोग अपने ट्रेड को देखते हैं और प्लान करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कुछ स्ट्रैटेजी है। हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे फर्स्ट पॉइंट है और जो मेजर पिलर है वो एक ऑक्शन ज़ीरो है। अगर ऑक्शन ज़ीरो के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे जाइए और वो वाली वीडियो को पूरे ढंग से देखिए। वहाँ पे मैंने डिस्कस करा है कि ऑक्शन ज़ीरो क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एग्जैक्टली वो चार्ट पे कैसा दिखता है। ठीक है जी, ये है ऑक्शन ज़ीरोज़ का एक एग्जाम्पल आपके सामने। और दूसरी बात यह है कि बुलिश कैंडल्स या फिर बियरिश कैंडल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सक्सेसफुली, और कौन सी कैंडल्स जो हैं सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाती हैं, उस बारे में भी अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को आप देखिए। स्ट्रैटेजी पार्ट की जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे सीन क्या था जी, ये मार्केट स्टार्ट हुआ था। मार्केट स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक ऑप्शन ज़ीरो ये आया था, एक ऑप्शन ज़ीरो ये आया था। वहाँ पे हमने एक अपना रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया था। एक रेफरेंस जोन है ये हमारा, हम मान के चलते हैं। और उसके बाद में जैसे ही ये 15 मिनट के चार्ट पे आना चाहिए, जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे हमारे को एक ऑप्शन ज़ीरो दिखता है, हम स्विच कर जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो चलिए अब स्क्रीन पे ड्रैग करके लाते हैं 5 मिनट का चार्ट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कि उस समय क्या हुआ था। तो सबसे पहले 5 मिनट के 9:25 तक अपन जो है उसको रिप्ले में डाल लेते हैं। तो ठीक है जी, ये रहा 9:25 वाला कैंडल। मतलब कहने का ये है कि जो ये 15 मिनट पे फर्स्ट कैंडल बना था, आपको पता है ना 15 मिनट के अंदर 3 कैंडल रहते हैं, ठीक है? तो ये 15 मिनट के अंदर जब कैंडल हमारे को यहाँ पे ऑप्शन ज़ीरो भी वहाँ पे बनता हुआ नज़र आया, उसके बाद में हमें यहाँ पे एक बियरिश कैंडल मिला हमारे को, तो उसके बाद में हम एक ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते थे। मैं आपको एक डिस्कस करना चाहता हूँ ये बात। देखिए, जब भी ऑप्शन ज़ीरो आएगा, चाहे पीछे से आ रहा है, आगे से, मतलब हमको करंट डायनेमिक मिला है या हिस्टोरिकल चार्ट से हमारे ऑप्शन ज़ीरो का एक लेवल है, तो वहीं पे हमारे को 5 मिनट के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करना है। कभी भी आप लोग, मैं ये नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मार्केट चल रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है और अपने लेवल्स से ऑप्शन ज़ीरो वाले लेवल्स से दूर है, बीच में है,
तो वहाँ पे हमको ट्रेड प्लान नहीं करने हैं बिल्कुल भी। हमें हमेशा अपने ऑप्शन ज़ीरो के पास में ही, जब वहाँ पे उस लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा, रिजेक्शन शो करेगा, वहाँ हमें सिर्फ वहाँ पे ही ट्रेड प्लान करना है। फोमो के अंदर बीच में नहीं घुसना है, हमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है। ओके, चलो अब ये क्लियर हो गया है हमारे को, तो अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ज़ीरो हमारा ऑलरेडी आ गया था। उसके बाद ये एक आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल है ये बिल्कुल है ऐसा कैंडल। देखिए, ये हमारा विक है, ये हमारा रेड कलर का बॉडी है, ये हमारा बाइंग साइड का पीओसी है, ये हमारा सेलिंग साइड का पीओसी है, और सेलिंग साइड के पीओसी में इम्बैलेंस आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप ये समझ के चलिए, जब अगर पीओसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको लिंक वाली वीडियो में ये भी सब मिल जाएगी, पूरी डिस्कशन वहाँ पे कर रखा है, डिस्क्रिप्शन वाली जो वीडियो है। और ये जो है एक प्रॉपर बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल क्या होती है, हाँ, आपको मैं बता देता हूँ। ये एक विक है, ये बॉडी है, यहाँ पे पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पीओसी वो जगह होती है जहाँ पे सेलर या बायर ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है और वहाँ तक प्राइस को लाने के लिए कोशिश करी है, लेकिन उनको रिजेक्शन मिल गया है, तो बनता है एक ऐसा कैंडल। इसको हम कहते हैं बियरिश कैंडल। ओके जी, तो ये है एक प्रॉपर बियरिश कैंडल, और बियरिश कैंडल के साथ में यहाँ पर है इम्बैलेंस। तो ये सेलर साइड पे इम्बैलेंस है। सेलर साइड का इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है, मार्केट गया ऊपर, सेलर साइड पे इम्बैलेंस दिया, एक येलो बॉक्स बनाया, फील्ड बॉक्स, और वो कहाँ बना, जहाँ पे पीओसी है उसी के अंदर बना। इसका मतलब आप इसको बोलेंगे कि जो भी ड्राइविंग फोर्स है, जो भी बायर था, जो लेकर आ रहा था इसको मार्केट को ऊपर, वो एग्जॉस्ट हो गया है। या फिर अगर सपोज करिए बायर ऊपर लेके गया मार्केट, और आपकी ये विक है, ये कैंडल है, और यहाँ पे आपको साइड में, राइट साइड में मिले एक हमारा इम्बैलेंस, तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि ये यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट हो गया है। और वाइस वर्सा, जैसे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बायर ऊपर गया, ठीक है, एक विक बनी, कैंडल बनी, ठीक है, सेलिंग साइड का एक पीओसी बनता है, और उसके अंदर वो येलो हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सेलर एग्रेसिव। सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऐसी कैंडल में जब आपको इस स्पेसिफिक कैंडल में आपको एक बियरिश कैंडल भी बनता हुआ दिख गया, रिजेक्शन भी होता हुआ दिख गया, सेलिंग साइड पे इम्बैलेंस भी आ गया, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ से मार्केट एकदम मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तो चलिए अब आपको आगे प्ले करके दिखाते हैं कि क्या मार्केट अनफोल्ड हुआ था यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेड क्यों नहीं लेना था, और यहाँ पे इस वाली कैंडल का हमें क्यों इंतज़ार था। मैंने वहाँ पे लाइव में डिस्कस भी करा था ये वाला ट्रेड। ये ट्रेड इसलिए नहीं लेना था हमारे को यहीं से, द रीज़न बिहाइंड कि अगर आप ये देखते हैं, अगर आप यहाँ पे सपोज करो एक पोजीशन मार्क करते हो, कैंडल क्लोज हुआ, पोजीशन मार्क करा, अब आपके लिए फर्स्ट टारगेट कहाँ है। चलो हम तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है जी, हमको पता लग गया कि यहाँ से ऊपर जो ये लेवल है, लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख देंगे, लेकिन भैया टारगेट कहाँ रखोगे, नीचे तो वी वेब चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि वी वेब एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रिएक्ट करता है समटाइम्स, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम्स रिएक्ट करता है। तो भाई ये बनता है ट्रेड, ये वाला सब कुछ सेटअप बना, ओके, लेकिन क्या ट्रेड बना, नहीं बना, क्योंकि हमारा आर आर मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हम लोगों को वेट करते हैं हम लोग कि मार्केट वापस अपने लेवल पे आए, एक बार रीटेस्ट दिखाए, तो मैं यहाँ पे एंट्री रखूँ, और कहीं पे भी 5 पॉइंट 10 पॉइंट के ऊपर जाके अपना एक स्टॉप लॉस रख लूँ। तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको एंट्री लेनी थी यहाँ पे, जो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंट्री ली गई थी हमारे से, हमने ले ली थी यहाँ पे एंट्री, और मैंने ये चीज़ डिस्कस भी करी थी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ये वी वेब का, ठीक है, 10 पॉइंट का हम अराउंड रखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस,
और उसके बाद में ये फर्स्ट टारगेट के बाद में हमारा सेकंड टारगेट होता है लो पॉइंट वाला, जो ऑप्शन ज़ीरो हमारे सामने है। तो ये आपका सीधा सीधा बनता आरआर। ये बहुत एक अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा प्ले आउट हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हमको मार्केट में ये ट्रेड समझने के लिए भी मिला था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो इसको बंद करेंगे। मैं आपको अब बताता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड हमने कहाँ पे प्लान करा था और किस वजह से प्लान करा था। क्योंकि क्या हुआ था कि आज की मार्केट में रीटेस्टिंग वाले हमारे को सीन ज़्यादा दिखाई देने दिए थे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि री एंट्री कैसे करनी होती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करा था जी, और ये प्ले करता हूँ मैं। और यहाँ पे ये वाला डिटेक्ट करा था जी मैंने एक ट्रेड, ये तकरीबन 11:40 के आसपास का ट्रेड था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब देख रहे हो ये 11:30 की कैंडल है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जब ये मैच्योर हो रही थी तो हमारे को सेकंड कैंडल के अंदर ही देखने को कुछ चीज़ें मिली थी, नोटिस करा था हमने, और वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अब ये चीज़ें मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो मैंने एक्चुअली में अपने ट्रेड्स प्लान करे थे मैंने। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हमें डिटेक्ट करने में, तो इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी है चीज़ को कि आप कैसे पकड़ोगे। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है जी। ये ब्लॉक साइडवेज हो गया। अब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा, जब यहाँ रिजेक्शन मिला वी वेब पे, तो हमने ये देखा कि जो स्पाइक लगा है उसका जो वॉल्यूम है और जो उसके एकदम सेम लेवल पे नेक्स्ट कैंडल बनी है, दिस रेड कैंडल, ठीक है। हमने देखा कि 50% लेस वहाँ पे नहीं हुआ है। अगर ये 50% वाली कहानी आपको नहीं समझ में आ रही है या वॉल्यूम्स कैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके अंदर पुल बैक स्ट्रैटेजी करके एक मैंने वीडियो डाल रखी है, उस लिंक के अंदर वो जाके आप देखिएगा। वहाँ से आपको ये वॉल्यूम्स का चक्कर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे को एक्चुअली वॉल्यूम्स देखने कहाँ होते हैं, हर जगह नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ उस जगह देखने हैं जहाँ पे ओवरलैप कैंडल्स बनता है। जैसे ये बिग ग्रीन कैंडल बना, उसके बाजू में ही ये रेड कैंडल बना और ये ओवरलैपिंग कैंडल है, ठीक है ना। तो ये ओवरलैपिंग कैंडल है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई ये ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे कहीं पुल बैक तो नहीं आ रहा, कहीं ये वाला सीन तो नहीं बन सकता यहाँ पे, या फिर ये वाला सीन तो नहीं बन सकता, या फिर ये वाला सीन तो नहीं बन सकता। तीन ही तो सिनेरियो है ना हमारे पास में। चौथा सिनेरियो क्या है, वो ये है, इसको मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 50% यहाँ पे जो ओवरलैप कैंडल ये वाला रेड कैंडल बना, तो 50% वॉल्यूम नहीं डाउन हुआ। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉसिबल ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन बन सकती है। ये सिर्फ मैं इन दो कैंडल की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर फर्दर क्या हुआ जी, फर्दर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद फिर एक स्पाइक आया ग्रीन कैंडल का, फिर रेड कैंडल का स्पाइक आया दोबारा से। आप वॉल्यूम्स देखोगे, कोई भी 50% अपनी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से 50% कैंडल ड्रॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम्स एक जैसे ही देख रहे हैं आपको इस ब्लॉक में। लेकिन हमको यहाँ पे एक ऐसा कैंडल मिला जो कि विक ये है, बॉडी छोटा सा है और फिर विक है, और दोनों जो वॉल पीओसीज हैं, बायर और सेलर के पीओसीज, वो दोनों नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए नीचे यहाँ पे, दोनों ही पीओसीज। तो अब क्या है यहाँ पे, उसके साथ में इम्बैलेंस हुआ हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब सपोज करो पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने समझाया आपको वो समझ में आ गया। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर बायर है यहाँ पे, ये कैंडल है, ये विक है, ये सेलर साइड का पीओसी है, और यहाँ पे इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इस जगह इस कैंडल को स्पेसिफिकली, इस कैंडल को आप कहेंगे कि सेलर एग्जॉस्ट हो गया। जो भी सेलर था, ड्राइविंग फोर्स थी जो मार्केट को ऐसे नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा था, जो भी ये सेलर था जिसने ये बिग रेड कैंडल बनाई थी, वो एग्जॉस्ट हो गया। और जब ये विक के ऊपर ऐसे एग्जॉस्ट हुआ हुआ आपको दिखेगा, तो बहुत चांसेस, हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए,
क्योंकि सेलर के अंदर अब वॉल्यूम्स नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड इस कैंडल में बाइंग साइड पे भी आप देखोगे बुलिश कैंडल तो बनाई, और बाइंग साइड पे भी बुलिश कैंडल में क्या हुआ, जो राइट साइड का बायर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो भी इम्बैलेंस हो गया। अब जब सेलर, मैंने आपको क्या बताया भाई, कि जब सेलर यहाँ पे आपको पीओसी में इम्बैलेंस दिखेगा तो ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। और जब आपको कैंडल पे विक के लोअर विक पे बाइंग साइड के पीओसी पे जब यहाँ इम्बैलेंस मिलेगा तो ये क्या हो गया, ये बायर एग्रेसिव हो गया। जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में सेलर एग्रेसिव था, यहाँ पे बायर एग्रेसिव है। अब इन दो कैंडल को अगर क्लब कर दोगे और यहीं पे बायर का इम्बैलेंस भी आ गया, इसका मतलब बायर एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और यहाँ सेलर का इम्बैलेंस आ गया, इट मीन्स जो भी ड्राइविंग फोर्स थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, नो मोर फ्यूल लेफ्ट। अब जो भी सेलर की गाड़ी यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, व्हीकल था, उसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया, अब वो रुक गया। और ऑन दी अदर हैंड सेम ही कैंडल पे हमारे को बायर का इम्बैलेंस मिल गया, मतलब बायर टेक ओवर करेगा अब यहाँ से। और ऐसी जब कैंडल आपको दिखेगी तो मोस्ट प्रोबेबली बड़े हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस वहाँ से ऊपर भाग जाए। लेकिन स्टिल आप देखोगे यहाँ पे वी वेब चल रहा है ऊपर, तो वी वेब चल रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत एक हाई रिस्क मैनेज करते हुए ही ट्रेड लेना था, या फिर अगर काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल ट्रेड है तो वो ये ट्रेड बनता है कि वी वेब को तोड़े प्राइस ऊपर, उसके बाद वी वेब के ऊपर हमारे को एब्जॉर्प्शन दिखाए। एब्जॉर्प्शन का मतलब अगेन एक हमारे को बुलिश बुलिश कैंडल या बुलिश टाइप की कैंडल बना के दे, तो हम वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ पकड़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे प्ले आउट हुआ था ये, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ से ये इस सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया था कि ये प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ सकता है। लेकिन अब री एंट्री का क्या सीन है? री एंट्री का ये सीन है कि देखिए वी वेब का ब्रेकआउट हुआ है, ये बिग ग्रीन कैंडल ने वी वेब का ब्रेकआउट किया है। उसके बाद भी वी वेब पे आपको ये रिजेक्शन वाला कैंडल दिख रहा है। ये है एक सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल। सॉर्ट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रॉपर बुलिश कैंडल होता है ना, वो ये होता है भैया, ये बुलिश कैंडल होता है जो बायर और सेलर का पीओसी एकदम बॉटम विक पे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीन है, ये रहा बायर का पीओसी, ये रहा विक कैंडल बनाया मैंने, और ये रहा सेलर का पीओसी। लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे इतने अच्छे से, यहाँ पे हमने डिटेक्ट करा था कि ऑलरेडी ये प्राइस यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकता है, जो कि उसने फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर पकड़ा भी, ठीक। और फिर उसके बाद ब्रेकआउट होके यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी दिया। तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड बना सकते हो हमेशा ऐसे सीन में। ये जो इम्बैलेंसेस होते हैं ना, जब ब्रेकआउट होएगा तो ऐसे आपको इम्बैलेंसेस कहीं ना कहीं दिखेंगे ज़रूर, ठीक है। या तो आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे इस इम्बैलेंस के नीचे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, बायर साइड पे बायर साइड पे इम्बैलेंस है, इसका मतलब बायर एग्रेसिव है, वहाँ पे बहुत हाई पोजीशंस बनाई हैं बायर ने, ये इम्बैलेंस जब ही है तो भाई उस हाई पोजीशन के नीचे अपना जो है एसएल आप रख सकते हो, और टारगेट आपका जो भी लास्ट ऑप्शन ज़ीरो रहा जहाँ से मार्केट गिरा, वहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हो। तो चलो अब इसको आगे चला के दिखा देता हूँ क्या हुआ था। ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो आई होप ये वाला ट्रेड भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक रिवर्सल वाला ट्रेड। ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो फास्ट फॉरवर्ड में अब सोचने फटाफट काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये था जी 14:15 पे था जी ट्रेड, तो मैं आपको बता देता हूँ। यस, ये देख सकते हैं आप कि पहले से ही हमारा ऑप्शन ज़ीरो का लेवल आया है, वहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है। उसके बाद में ये दोबारा से प्राइस उस जगह पे रिविज़िट करने आया है। तो अब मैं आपको सीधा 5 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि वहाँ पे हमने कैसे फटाफट से डिटेक्ट कर लिया था कि यस यहाँ पे कोई कहानी होने वाली है। और आई होप आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कैंडल कि ये क्या कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे प्राइस ये गया नीचे निकला, ये भी खैर हमने मूव पकड़ा था डब्लू वाला, लेकिन इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही फिर तो लंबा वीडियो बन जाएगा। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट।
तो क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इम्बैलेंस किसका, बायर का, किस जगह, राइट विक के ऊपर। ये रहा कैंडल, ये रहा विक, ये रहा बायर का पीओसी और उसमें इम्बैलेंस। ओके जी, व्हाट इट मीन्स कि जो भी ये ड्राइविंग फोर्स था बायर का वो एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है ना। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये कैसा कैंडल है, ये एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपका सिंपल सा बनता है यहाँ पे आरआर तो आप ले सकते हो ट्रेड को, नहीं तो अदरवाइज आप इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मार्केट के रिविजिट करने का वेट करके यहाँ से ट्रेड नीचे का प्लान कर सकते हो। तो चलो फटाफट से इसको चला के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्लेआउट ये हुआ था। और यस, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आपको ओवरलैप वाली कैंडल्स का वॉल्यूम हमेशा देखना है। उसके लिए स्ट्रैटेजी पार्ट वाली वीडियो आप देख लो और वहाँ पे आपको एकदम फुल एंड फ्लैश इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी ये ऐसे आपको टॉप पे बियरिश कैंडल दिखता है या बुलिश कैंडल दिखता है और विद इम्बैलेंस दिखता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होता है और वहाँ पे कितने अच्छे से हम लोग उस ट्रेड को ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ने जब यहाँ पे ऑप्शन ज़ीरो था, ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा था और प्राइस ने यहाँ पे आप देख सकते हो बायर साइड पे इम्बैलेंस आया है कितना अच्छा, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से मोमेंटम पकड़ लिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, बैक टेस्टिंग आप लोग करते हो, अगर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।